हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ जो बीएससी एग्रीकल्चर 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन लगातार आए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। वो सातों के सातों क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको इसकी वैल्यू x प्लस आइटा वाई दे रखी है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप सिर्फ क्या करो, डिटर्मिनेंट को सोल्व करो और कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे, 6 आइटा इंटू इंटू क्या हो जाएगा 3 आइटा स्क्वेयर यानी कि -3, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा। -3 आइटा को +3 आइटा लिख दो। जैसे डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, और ये क्या हो गया बच्चों 4 आइटा +20 और +1 इंटू 12 और माइनस के 60 आइटा इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, x प्लस आइटा वाई दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करो। ये कितना आएगा अपना -12 आ जाएगा और +60 आइटा आ गया, और +12 और माइनस के 60 आइटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x प्लस आइटा वाई। ये देखो दोनों कट गए, 0 + 0 आइटा लिख दें इसको, तो क्या आ गया x प्लस आइटा वाई। कंपेयर करके आप वैल्यू निकालोगे, x भी क्या आएगा 0 और y भी क्या आएगा 0। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना और x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा दे रखा है 1 के इक्वल नहीं है। इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप मेरे को बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो इसके अलावा जो 2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बचते हैं आपको पता है वही होते हैं ये इमेजिनरी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। माइनस की पावर 7 है तो -2 की पावर 7 कितना होता है 128, और ओमेगा की पावर कितनी होगी 14। और आपको पता है ओमेगा की जितनी भी बड़ी पावर हो उसमें से 3 का मल्टीपल कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 12 पावर कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -128 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये एक और 2023 में क्वेश्चन आया, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया है। ये 3 टर्म है, पहली टर्म को आप सेम रखा करो और इन लास्ट की 2 टर्म को आप सिर्फ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इन लास्ट की 2 टर्म को बच्चों मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करो, तो इससे करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और इससे करोगे तो माइनस क्या आएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। माइनस वाई की मल्टीप्लाई करो, -x y ओमेगा, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, एक्स एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब तो कितना होता है 1, और प्लस वाई स्क्वायर है ही। इन दोनों में से -xy कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा। अब आप ध्यान से देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो कितना होता है -1 होता है, ये हमारा होता है -1। तो आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। देखो ओरल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हमेशा याद रखना 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। इसको सोल्व करोगे रैशनलाइज करके आइटा आएगा, और अगर ऊपर 1 माइनस आइटा हो नीचे 1 प्लस आइटा हो तो क्या आता है बच्चों, माइनस आइटा आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइटा की पावर एक्स कितनी है 1, तो आइटा की पावर कितनी करेगी 1 आ जाए, यानी कि एक्स को क्या लिखोगे आप, कम से कम 4 तो लिखना पड़ेगा। 4 लिखो, 8 लिखो, 12 लिखो, यानी कि ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मल्टीपल्स ऑफ 4। और मल्टीपल्स ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4n, वेयर n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना, n क्या होगा बच्चों एक इंटीजर। तो 4n इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो n से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, n नेचुरल नंबर है, आप n को कुछ भी मान लो, n को आप क्या मान लो इस क्वेश्चन में, एक बार 1 मान लो और इसका आंसर निकाल दो। देखो आंसर क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब इसको ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे, आप खुद बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे तब भी आंसर आपका 0 होने वाला है, नो डाउट। बट मैं कहता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंड मत करो। आपको ये पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसमें आप R1 को चेंज कर दो ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप खुद देखो, इन तीनों एलिमेंट को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तब भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओरली आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट क्या बन गए 0। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये 2 लास्ट ईयर पूछे गए हैं।
इसमें जेड और ओमेगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, ये जेड ओमेगा नहीं है बट तो डब्ल्यू है ना, ओमेगा की वैल्यू वो वाली मत सोच लेना आप, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से है कि इसकी वैल्यू क्या है 0 और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल टू है पाई, तो आपको जेड का आर्ग्यूमेंट निकालना है। आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना कि आप इसको अलग अलग कर सकते हो लोग की तरह, जैसे लोग एम एन क्या होता है, लोग एम प्लस लोग एन, ऐसे ही लो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। अब आप खुद बताओ आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है ना। अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू निकाल लो या तो कहीं से, या फिर डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो जेड की फॉर्म में ले आओ, तो यानी कि ये डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में जेड आ जाएगा, तो जेड का आर्ग्यूमेंट यहाँ से निकल जाएगा, है ना। अब इससे देखो क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये आ गया, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, कंजुगेट कर दो, दोनों तरफ कंजुगेट करो तो जेड कंजुगेट का एक बार और कंजुगेट जेड हो जाएगा, ये ओमेगा माइनस, और ओमेगा का कंजुगेट क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा होता है ना, क्या आप ये कह दो आयटा को, सॉरी माइनस आयटा का कंजुगेट क्या होता है, प्लस आयटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू ऐसी आ गई, ओमेगा या डब्ल्यू क्या आ गया, जेड बाई आयटा आ गया, है ना। डब्ल्यू की वैल्यू जेड बाई आयटा कहाँ पुट कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से आपका डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू को क्या लिख दो, जेड बाई आयटा। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बाई आयटा को क्या लिख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अलग कर दो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा अलग कर दो, और आयटा का आर्ग्यूमेंट बच्चों आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये क्या हो गया ट्वाइस हो गया ना, और आयटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई बाई टू होता है, आयटा का आर्ग्यूमेंट बच्चों कितना होता है पाई बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा अपना 3 पाई बाई 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 3 पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको ये बात हमेशा पता ही होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे रियल एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई भी नंबर लाई करता है Z1 तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है 0 होता है, और अगर यहाँ लाई करता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी कि Z2, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है आपका बच्चों पाई बाई 2 होता है। अगर यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है पाई होता है, और अगर यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 लाई करता है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है आपका -पाई बाई 2 होता है। ये तो आपको पता ही है सारी बातें, तो वही मैंने आपको यूज करके बताया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा कितना होता है पाई बाई 2 होता है। इस क्वेश्चन में देखो ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, जेड और डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मोड की प्रोडक्ट ये दे रखी है बच्चों, और ये वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका आपको आंसर निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको कंफ्यूजन होना, तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल बेसिक मेथड से, जो मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना उस मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखो ध्यान से, आपको इसका मॉडुलस 1 दे रखा है, अलग अलग कर दो आप, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की प्रोडक्ट 1 है, तो या ये कह लो दोनों के जो मॉडुलस है वो एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल है ना, यही तो बात है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी मेरे को बताओ, ये क्या गिवन है आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, या आप ये कह लो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है वो क्या है, जितना जेड का आर्ग्यूमेंट है उससे क्या होगा पाई बाई 2 कम होगा, एक ही तो बात है, यानी कि इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में पाई बाई 2 का डिफरेंस है और पहले जेड आ रहा है, इसका मतलब जेड का आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू से क्या है पाई बाई 2 बड़ा है। तो अब आप क्या करो, दोनों में से किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम कर लो, चाहे जेड को या डब्ल्यू को। जेड को मान लो आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, बताओ ये कौन सी फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वेयर आर को हम क्या बोलते थे इसका मॉडुलस, और थीटा को हम क्या बोलते थे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। ये तो आपको पता है, ये कौन सी फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की बच्चों, पोलर फॉर्म होती है। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में अज्यूम कर लिया करो, आपका क्वेश्चन देखना आप कितनी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर जेड ये है तो आप डब्ल्यू को अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, अब डब्ल्यू को फिर क्या मानना पड़ेगा, आप यहाँ से देखो दोनों के मॉडुलस की प्रोडक्ट 1 है, तो मतलब W का जो मॉडुलस है बच्चों वो Z का क्या है, Z के मॉडुलस का रेसिप्रोकल है ना, मोड Z तो क्या है बताओ यहाँ पे R, तो फिर मोड W क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों 1/R, तो ये क्या हो गया 1/R। अच्छा अब ये बताओ मेरे को W का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, Z के आर्ग्यूमेंट से पाई बाई 2 कम, और Z का आर्ग्यूमेंट तो आपने क्या माना है थीटा, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस आयटा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। अब इसको क्या कर लो थोड़ा सोल्व कर लो। अच्छा कोस के अंदर तो चाहे एक्स माइनस वाई हो चाहे वाई माइनस एक्स, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है पॉजिटिव कोस थीटा, बट यहाँ पे अगर हम इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा,
देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इस अंदर वाली टर्म को कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कोस थीटा, इसको मैं इजी फॉर्म में ले आया। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है देख लो, अपने को निकालना है जेड बार इंटू डब्ल्यू की प्रोडक्ट निकालनी है। तो बच्चों जेड बार इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ से जेड बार भी निकाल दूं मैं, ये तो रियल नंबर है, और ये क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, इसका बार, बार का मतलब क्या कंजुगेट, तो ये जेड बार भी आ गया, और ये बच्चों आपके पास डब्ल्यू भी आ गया। ये क्या है डब्ल्यू, इन दोनों की क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो, जेड बार इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा बोलो आर इंटू 1/r, और ये कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, और ये क्या है बच्चों आपका साइन थीटा माइनस आयटा कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो सिर्फ मल्टीप्लाई करके, ये तो आर से आर कट ही गया, साइन की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा साइन इंटू कोस माइनस आयटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आयटा कोस थीटा से करो तो माइनस क्या आ जाएगा आयटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, बच्चों आयटा इंटू आयटा क्या होता है आयटा स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप मेरे को बताओ आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसमें से माइनस आयटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों माइनस आयटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मान के और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिख दो जो कि इन आर्ग्यूमेंट और इस मॉडुलस की प्रॉपर्टी को क्या करे सेटिस्फाई करे, आंसर आ गया आपका माइनस आयटा, ये माइनस आयटा आंसर था। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो इसमें जेड और डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं नॉन जीरो, और दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है देखो सॉरी मॉडुलस क्या है आपकी बार इक्वल, और दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम कितना है आपकी बार पाई, तो आपको जेड की वैल्यू बतानी है डब्ल्यू की फॉर्म में, यानी कि जेड डब्ल्यू के इक्वल होगा, उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, या उसके नेगेटिव के इक्वल होगा, या नेगेटिव कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, वो हम देखेंगे। पहले मैं क्या आपको बोला था कि आप जेड को क्या मान लो आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा मान लो, वेयर आर को क्या बोलते हैं बताओ, आर को क्या बोलते हैं जेड का मॉडुलस, और थीटा को क्या बोलते हैं इसका आर्ग्यूमेंट। तो आप मेरे को ये बता दो फिर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डब्ल्यू मॉडुलस तो दोनों के इक्वल है, तो इसका आर है तो इसका भी आर, बट कोस थीटा, थीटा थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट, अब डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट कितना होगा आप मेरे को बताओगे, यहाँ से डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को आपने क्या माना बच्चों थीटा, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। बस अब क्वेश्चन खत्म। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, और ये क्या हो गया साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है। अच्छा अब इसमें से ना मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जेड की फॉर्म में मेरे को लिखना है डब्ल्यू को, या डब्ल्यू को जेड की फॉर्म में, या जेड को डब्ल्यू की फॉर्म में, तो इसको ऐसा बना लो, तो देखना माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा, और माइनस आएटा साइन थीटा, ये आ गया। तो इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस को बच्चों इधर शिफ्ट कर दो, तो आप एक खुद बात सोचो, ये जो वैल्यू बच गई ना कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, ये ना तो जेड बन रही ना ये माइनस जेड बन रही, तो आप दोनों तरफ क्या ले लो कंजुगेट ले लो, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स माइनस डब्ल्यू पर आर तो रियल नंबर होता है मॉडुलस, तो इसका कंजुगेट तो आर ही होगा, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब आप मेरे को बताओ ये कंप्लीट चीज क्या बन गई जेड बन गई ना, तो जेड का आंसर क्या आ गया माइनस डब्ल्यू बार इस क्वेश्चन का आंसर है, जेड पूछा गया तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। तो मैंने आपको बता दिया किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम कर लो, और डब्ल्यू को इस तरह से अज्यूम करना कि ये इस मॉडुलस और इस कंजुगेट की गिवन कंडीशंस को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे। तो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको जो 2023 के अंदर पूछे गए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रिवाइज हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 4 प्लस आइटा, एक्स और वाई निकालना है, तो बच्चों आप क्या करो बस इसको सिंप्लीफाई करके और दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया करो इक्वेट कर दिया करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से करोगे फिर -3 आइटा से करोगे, माइनस आइटा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या है बच्चों 4 प्लस आइटा, तो ये कितना आ गया 2x प्लस 2y आइटा माइनस 3x आइटा, और आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे रियल पार्ट कितना हो गया बोलो 2x प्लस में 3y, और उधर रियल पार्ट कितना है 4, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है देखो आइटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा बच्चों माइनस के 3x और प्लस के 2y, और वहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 आइटा का कोफिशिएंट। अब दोनों को इक्वेशन को क्या कर लो सोल्व, तो आई थिंक इसको आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे 3 से, और इसको किससे कर लो 2 से, 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो,
तो y की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों 14/13 और आई थिंक एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें y 14/13 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा p। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x निकाल लो। अब आप ये ध्यान से देखो, आपको सम ऑफ दिस सीरीज निकालना है और लास्ट में कितना है देखो, अप टू 2n+1 टर्म। इसके दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा है कि ये 2n+1 टर्म तक इस सीरीज का सम निकालो। आप n को कुछ भी मान लो, मैं n को क्या मान लेता हूँ, एक बार 1 मान लेता हूँ, तो बताओ ये कितना हो गया 2+1 यानी कि 3 टर्म्स आ गई ना। कहने का मतलब अपना जो आंसर आएगा ना, वो 3 टर्म तक आपको इसको ऐड करना है इस सीरीज को। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा 4 1 और ये -1 ही होता है ना, क्योंकि आइटा 4 तो कैंसिल हो जाएगा, आइटा स्क्वायर क्या हो गया -1। तो ये कितना आंसर आ गया बच्चों इसका -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चाहो तो आप n की जगह क्या रख लो 2 रख लो। अगर आप n को 2 रखोगे तो बताओ फिर नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या लेनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी 2n+1 और n को 2 रखोगे तो 2 2 4 + 5, तो कितनी टर्म लेनी पड़ेगी 5 टर्म। अब 5 टर्म को जोड़ोगे तब भी इसका आंसर कितना आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी कर लो आंसर आपका -1 आएगा। पोलर फॉर्म लिखनी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, z आपको गिवन है, एक बार तो क्या निकालो mod z यानी कि r निकालो। r क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि √2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आर्ग्यूमेंट, आप इसका आर्ग्यूमेंट बताओगे। पहले थीटा बताओ क्या होता है थीटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट अपॉन रियल पार्ट का कोफिशिएंट, है ना। और इसका मोड, और यहाँ क्या लगाते हैं हम tan इनवर्स 1/1 यानी कि कितना आ गया π/4। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आप क्या करते थे, पाई माइनस थीटा करते थे ना, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। तो बस आर्ग्यूमेंट भी आ गया और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी आ गया। सो जेड को आप क्या लिखते हो बताओ, आर इंटू कोस थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट यानी कि 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना हो तो ये आपकी कंडीशन होती है बच्चों, जेड इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, वेयर आर होता है इस जेड का मॉडुलस और थीटा क्या होता है बच्चों इसका आर्ग्यूमेंट। बस आपको थीटा और आर निकालने आने चाहिए, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना, ये इसकी पोलर फॉर्म कहलाती है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है कंजुगेट, तो जेड मान लो इसको बच्चों, जेड मान लो। मैंने आपको कंजुगेट के लिए दो बातें बता रखी, या तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है जहां आयटा है उसको क्या लिख दो माइनस आयटा लिख दो, ये लो आंसर तो ये आ गया नो डाउट। बट ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको बच्चों क्या कर दो अब सिंप्लीफाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, यानी कि ऊपर तो क्या बच गया 3+4 आएगा, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 1/25 इंटू 3+4 आएगा 1/25 इंटू 3+4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये प्योरली रियल है, ध्यान से समझो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो थीटा बताओ क्या होगा। आप इसको एक बार जेड मान लिया करो, है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अगर प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होना चाहिए 0, क्योंकि प्योरली रियल जो नंबर होते हैं उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0। बट इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालोगे, इसको सिंप्लीफाई करके, है ना, सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस की जगह क्या लिख दो बस प्लस। अब मैं इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, यानी कि पूरी मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करनी। आपको क्या चाहिए बताओ, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आइटा वाली सारी टर्म चाहिए ना। तो आप ये बताओ इस 1 की मल्टीप्लाई अगर इस 3 से कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जेड को 0 पुट कर रहा हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा देखो, इस 1 की मल्टीप्लाई में 3 से नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो तो रियल आएगी। इस 1 की मल्टीप्लाई में इससे करूंगा तो क्या आएगा बोलो 2 साइन थीटा, और मैं इमेजिनरी पार्ट ले रहा हूँ, है ना, यानी कि आइटा हटा देता हूँ। फिर इस 2 आइटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे करोगे ना तो रियल आ जाएगा, है ना, क्योंकि आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए इमेजिनरी, तो बस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, और वो भी आइटा को हटा के, है ना। तो क्या आएगा बच्चों 6 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस आइटा को हटा दो प्लस कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और साइन का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या पुट कर दो 0। अब डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा को आप डायरेक्ट क्या लिख दो 8 साइन थीटा लिख दो इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू 0, याद करो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या होता है बच्चों एन पाई, और एन क्या होता है एक इंटीजर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट सोल्विंग नहीं करनी, मेरी बात आप ध्यान दो। आपको प्योरली रियल नंबर दे रखा है तो आप इमेजिनरी पार्ट निकाल लो और उसको 0 रख दो,
अब इमेजिनरी पार्ट के लिए आप सिर्फ उन टर्म्स की मल्टीप्लाई करो जहाँ से आपको आइटा मिलेगा, जहाँ से आइटा नहीं मिलेगा ना उसकी मल्टीप्लाई करो ही मत, ठीक है। और बेशक आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि वो तो क्या हो जाना है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाना है ना, तो इसको छोड़ दो। अब ये देखो क्या कहता है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी देन द लोकस ऑफ जेड। बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। तो ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया पहले वाला, इसको आपको क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी लिख रखा है, जेड को आप क्या मान लो एक बार, एक्स प्लस आइटा वाई मान लो, इसको क्या मान लो एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर को डब्ल्यू मान लो, है ना, क्योंकि जेड की फॉर्म में तो क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको डब्ल्यू मान लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू क्या है बच्चों, इज प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, डब्ल्यू का जीरो, रियल पार्ट जीरो होगा। पिछली बार देखो इमेजिनरी पार्ट जीरो था, अब की बार क्या होगा बच्चों, रियल पार्ट जीरो होगा। तो बस वही मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज, एक्स माइनस वन माइनस आइटा वाई कर दूंगा, एक्स माइनस वन माइनस आइटा वाई। अब मैं क्या करूँगा, पुट रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू को जीरो। अब मैंने क्या बोला, रियल पार्ट को जीरो पुट करना है, तो मैं जहाँ से मेरे को आइटा मिलेगा ना मैं उसकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को तो रियल पार्ट चाहिए। आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देखो एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई, और नीचे एक्स माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये हम प्लस प्लस लेना था ये, है ना, ये क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, जेड प्लस वन है, तो जेड प्लस वन, और ये हमने ठीक लिख दिया। अब ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस आइटा वाई, और x प्लस वन माइनस आइटा वाई, और नीचे क्या आ गया बच्चों, x प्लस वन माइनस के आइटा वाई। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जहाँ से आपको आइटा मिले उसकी टर्म की मल्टीप्लाई नहीं करनी, ये टर्म अलग समझो, ये सब समझो अलग। अब रियल पार्ट चाहिए मेरे को, x प्लस वन की मल्टीप्लाई सिर्फ इससे कर दूँ, क्योंकि यहाँ से तो आइटा आने वाला है, तो यानी कि x माइनस वन की मल्टीप्लाई करो x प्लस वन से, ठीक है। अब आइटा वाई की मल्टीप्लाई देखो किससे करोगे, अगर आपने आइटा वाई की मल्टीप्लाई इससे कर दी तो आइटा आएगा, बट मेरे को तो आइटा चाहिए नहीं, मेरे को तो रियल पार्ट चाहिए, तो आइटा वाई की मल्टीप्लाई बच्चों आप इससे करो, है ना। क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आइटा स्क्वायर, और क्या आ गया, वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर तो क्या आएगा, अगर कर भी लोगे आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई तो ऐसे आने वाली है, बट ये तो जीरो पुट करोगे ना, तो बस क्वेश्चन खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या आ गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, और ये किसकी इक्वेशन होती है, एक सर्कल की, जिसका सेंटर कितना है बच्चों, जीरो जीरो, और रेडियस कितनी है, वन। तो आंसर आ गया आपका एक सर्कल। देखो बिल्कुल सेम, मैंने दो क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, लोकस वाले क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है आपको। लोकस वाले आज के लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें आपको जेड स्क्वायर और जेड कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल दे रखा है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, आप बेसिक मेथड पे रहा करो, मोड जेड का स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर है बच्चों। जेड स्क्वायर को आप एक बात बताओ मेरे को, मोड जेड का होल स्क्वायर, ये आपको जेड स्क्वायर दे रखा है ना, आप लेट कर लो, जेड को मान लो, सबसे आसान तरीका ये लग रहा है मेरे को, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो आप, तो जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। ये नहीं है कि स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे, नहीं, स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इधर भी स्क्वेयरिंग करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ गया ना। अब आप बस मेरे को ये बता दो, यहाँ से ये दोनों टर्म तो कट गई ना, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स वाई आइटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना तो फोर जीरो हो सकता ना आइटा। एक्स वाई जीरो कब होता है, एक्स और वाई दोनों नंबर कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट खुद क्या होते हैं, रियल। तो या तो एक्स जीरो होगा, या बच्चों क्या होगा, वाई जीरो होगा। अब आप एक बात बताओ, एक्स जीरो होने का मतलब एक्स क्या है बच्चों, इसका रियल पार्ट है जेड का, या इमेजिनरी पार्ट जीरो होना पड़ेगा। अगर रियल पार्ट जीरो होगा तो इसका मतलब जेड क्या होगा बताओ, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो जेड कैसा नंबर होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। तो यानी कि जेड को या तो प्योरली रियल होना पड़ेगा या प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या है, जेड इज रियल और इमेजिनरी। रियल के आगे क्या लगाना चाहिए इसको, प्योरली वर्ड, है ना, प्योरली, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्योरली। ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, दिस नंबर इज, ये कैसा है, जीरो है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, कॉम्प्लेक्स है। मैं कहता हूँ आप एक बार इसको सिंप्लीफाई तो करो, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ये इस नंबर की आपको प्रॉपर्टी तो पूछिए कि ये नंबर कैसा है, तो पहले आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, है ना, रैशनलाइज करके इस नंबर को बच्चों आपको सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम ले लो बस, टू माइनस फाइव आइटा इंटू टू प्लस फाइव आइटा, तो थ्री प्लस टू आइटा की मल्टीप्लाई कर दो टू प्लस फाइव आइटा से,
और 3 माइनस 2 आइटा की मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 5 आइटा से। अब ऊपर सिर्फ क्या करो आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 5 आइटा से करोगे प्लस 10 यानी कि माइनस 10 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 2 से करो 6 और इसकी इससे करो माइनस के 4 आइटा, और बच्चों इसकी करोगे तो कितने आएंगे माइनस के 15 आइटा और माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि ये भी माइनस 10 हो जाएगा। तो अब नीचे क्या आ गया, नीचे तो बेशक लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ से देखो क्या कटेगा, ऊपर से प्लस 19 आइटा माइनस 19 आइटा, और 6 में से 10 गया -4 और 6 में से 10 गया -4 डिवाइड बाय दिस। तो ये नंबर कैसा नंबर है बताओ, प्योरली रियल नंबर है ना। ये नंबर प्योरली रियल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइटा नाम की तो कोई टर्म बची नहीं ना, प्योरली रियल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बच्चों कभी भी इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, आप दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को, और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। यहाँ तो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, यहाँ नहीं है, इसको थोड़ा सोल्व करो ना। 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर मैंने आपको कितनी बार बताया क्या होता है, 2 आइटा, और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, -2 आइटा होता है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू क्या बच गया, ये है ना कि 2 आइटा से 2 आइटा कट गया, क्या बच गया -1। आप सिर्फ इसको लिखते जाओ बस ऐसे। अब इस -1 को उधर शिफ्ट कर दो, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि मुझे तो एक्स और वाई चाहिए। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब बस क्या करो, इसको सोल्व कर लो, यानी कि इसको रेशनलाइज कर दो। क्या आ गया, 2 माइनस आइटा अपॉन 5 आ जाएगा, तो 2/5 माइनस 1/5 आइटा। तो रियल पार्ट यहाँ x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 2/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई -1/5। 2/5 और -1/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट देखो मिस्टेक करते हैं, आप भी समझना आप वो मिस्टेक करोगे कि नहीं करोगे। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दे रखे हैं ना, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, फिर वही इक्वेट कर दो क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स है ना। इस इक्वेशन में दोनों तरफ रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो। यहाँ पे रियल पार्ट कितना है बच्चों 2 sin थीटा, और इधर कितना है 1, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है -2 cos थीटा, और इधर कितना है √3। तो sin थीटा इक्वल टू आ गया हाफ, और cos थीटा आ गया बच्चों -√3/2। अब बच्चे क्या करते हैं, sin थीटा इक्वल टू हाफ देख के और बस वो क्या कह देते हैं सीधा ही कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। आपकी बात मान ली मैंने, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो है ही, और ये हाफ कहाँ पे होता है बताओ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में पहुंचने के लिए मैंने आपको क्या बताया था 180 माइनस 30 कर दो यानी कि 150 डिग्री। तो थीटा की दो वैल्यू आ गई है ना, ये यहाँ से कोस नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो और √3/2 कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है बताओ, 30 पे होती है। ये कहाँ पे होती है बच्चों 30 पे। तो सेकंड में पहुंचना है तो क्या कर दो 180 माइनस 30, और थर्ड में पहुंचना है, थर्ड में पहुंचना है तो बच्चों क्या कर दो 180 प्लस 30। तो ये आ गई 150 और ये आ गई 210। अब अपने को क्या करनी होती है, दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढो ना, जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी। देखो थीटा कितना आ गया आपका 150 डिग्री यानी कि 5π/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने π/6 टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि π/6 बच्चों इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ तो कोई π/6 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। कोस π/6 की वैल्यू कहाँ होती है -√3/2, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, वो थीटा की वैल्यू आपको अज्यूम करनी है। ये क्वेश्चन देख लो, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। बच्चों बिल्कुल ठीक होती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप Z1 मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आपको एक बार Z1 माइनस Z2 निकालना, 2 माइनस 1 1, और ये कितना आ गया 2 आइटा। आप रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 निकाल के दिखाओ मेरे को, कितना आ गया 1 आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। या फिर आप सीधा ये कह सकते थे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 में से रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस ही तो करना है, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर दो, तब भी क्या आएगा देखो 1, ये तो आ गया। बट बाकी ट्रू क्यों नहीं है, आप इस एग्जाम्पल से कोई भी स्टेटमेंट ये प्रूव करके देख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 निकालना है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 को अलग कर दो और डिवाइड कर दो रियल पार्ट ऑफ Z2। नहीं बच्चों ये बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आपको ये पूछा जाए ना इस क्वेश्चन में कि इसका रियल पार्ट निकालो, और एक बच्चे ने कह दिया कि सर रियल पार्ट ऑफ Z1 अलग निकाल दो और रियल पार्ट ऑफ Z2 अलग निकाल दो, यानी कि 2/1 2 आंसर आ गया, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। आप निकाल के देख लो। पहले क्या करोगे, Z1 को Z2 से डिवाइड करोगे, देखो ऐसे
आप इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसका रियल पार्ट करोगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी ये नहीं कह सकते कि इसके रियल पार्ट की मल्टीप्लाई इसके रियल पार्ट से कर दो, नहीं, सिर्फ ये किस में होता है, या तो प्लस में या फिर माइनस में। अगर प्लस होता ना या माइनस की जगह, तब भी क्या आता बच्चों, आंसर सेम आता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जेड आपको दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराना आपको, आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा बोलो, जेड माइनस जेड बार अपॉन जेड प्लस जेड बार। जेड क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, माइनस एक्स, जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस एक्स माइनस आइटा वाई, ऊपर से ब्रैकेट खोलोगे एक्स कट जाएगा, आइटा वाई और आइटा वाई, टू आइटा वाई हो गया, नीचे से आइटा वाई कट गया, क्या आ गया, टू एक्स, टू से टू काट दो, आइटा इंटू क्या आ गया, वाई बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आइटा इंटू वाई बाई एक्स, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आप कोई भी एग्जाम्पल मान लो, आप जेड का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2 + 3 आइटा, और एक जेड बार का जिक्र है क्वेश्चन में। अब देख लो पहला ऑप्शन, जेड माइनस जेड बार क्या होगा, 2 + 3 आइटा में से 2 - 3 आइटा माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आइटा। ये तो कौन सा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, प्योरली रियल, तो ये गलत है। जेड प्लस जेड बार, अब एक बार जेड प्लस जेड बार भी निकाल के देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4, और ये कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है, प्योरली इमेजिनरी, तो ये भी गलत हो गया। जेड इंटू जेड बार, एक बार जेड इंटू जेड बार भी निकाल के देख लो, 2 + 3 आइटा इंटू 2 - 3 आइटा, तो 4 + 9, ये तो क्या आ गया, प्योरली रियल आ गया। ये क्या है बच्चों, प्योरली रियल है, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्योरली इमेजिनरी, ये भी गलत आ गया। जेड इंटू जेड बार इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बेटा हमेशा ही होगा। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर होता है, और मोड जेड का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं, और ये रियल भी होता है, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आप तुरंत इस ऑप्शन को टिक कर दोगे, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मान लो जेड इक्वल टू, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देख लो, पहली 3 में कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ये क्वेश्चन देखो, जेड एंड जेड बार आर इक्वल, ये इक्वल है, देन लोकस ऑफ द पॉइंट जेड क्या होगा। लोकस का मतलब एक इक्वेशन, जेड कहाँ पे लाई करेगा, किस कर्व के ऊपर लाई करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ आपको, जेड इक्वल टू जेड बार, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लो, तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आइटा वाई, एक्स से एक्स कट गया, आइटा वाई इक्वल टू माइनस आइटा वाई, इधर ले आओ, 2 आइटा वाई क्या हो जाएगा, जीरो, ना तो 2 जीरो होता ना आइटा जीरो होता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, वाई को। अब वाई कहाँ पे जीरो होता है बताओ, वाई बच्चों यहाँ पे जीरो होता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे एक्स एक्सिस, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इस एक्स एक्सिस को क्या बोलते थे हम, रियल एक्सिस, यानी कि जेड कहाँ पे लाई करेगा, जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस, समझ रहे हो आप मेरी बात, रियल एक्सिस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, फाई एक्सिस बोल दो या इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, सिर्फ आप लोकस के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो, y की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है लोकस का, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड बार इक्वल टू ये दे रखा है, तो बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू होगी, जेड बार इक्वल टू 1/z है, जेड, जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा बोलो, एक्स माइनस आइटा वाई, 1/z, जेड क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आप मेरे को बताओ, ये मोड होता है क्या जेड का, ये जेड का मोड होता है क्या, तो मोड जेड इक्वल टू ये है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये 1 है, या फिर इसका रूट कर दो दोनों तरफ, है ना, ये भी क्या होगा 1, और इसको तो क्या बोलते हैं मोड जेड, तो यानी कि मोड जेड क्या होगा बच्चों, 1 होगा, खत्म क्वेश्चन, जेड 1 नहीं होगा, मोड जेड 1 होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जेड दे रखा है और ये कंडीशन आपको गिवन है, तो बताओ लोकस क्या होगा। मैं कहता हूँ जो कंडीशन गिवन है ना आप उसको लेके चला करो। आर जेड का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पुट करो एक्स प्लस आइटा वाई, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है फिर एक्स है। अब आप इसका मॉडुलस कैसे निकालते हो, इसका मॉडुलस x-3 यानी कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और उसका रूट। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे और खोल दोगे इस स्क्वेयर को, एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्या आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन में ध्यान से देखो वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाली गई है, 3 कॉमन दिया गया है, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 3 × 2x - 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं आपको मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी बता सकूं कि जब भी बच्चों मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये नहीं करना कि स्क्वायर खोलना है क्यूब खोलना, नहीं, आपको ना मल्टीप्लाई करना, ना स्क्वायर खोलना, ना क्यूब खोलना, सिर्फ आप इन सारे नंबर का अलग अलग मॉडुलस निकाल दो, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, और तीनों की क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस, इसको मान लो एक बार Z1, इसको मान लो Z2 और इसको मान लो Z3। Z1 का मोड बताओ क्या आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, मोड कभी नेगेटिव तो होता नहीं। Z2 का मोड बताओ क्या आएगा, देखो आप इसका मोड निकाल लो, 1 माइनस आइटा का क्या होता है 1 + 1, और इसका स्क्वायर है ना तो इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। Z3 का मोड निकालोगे, आप सिर्फ इसका मोड निकालो, क्यूब को भूल जाओ, 1 + √3 का स्क्वायर ये आ गया, और इसका क्या करोगे क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 × 2 × 8 यानी कि 32। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्क्वेयरिंग खोलना, क्यूब खोलना, ये नहीं करना कोई भी काम आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या मान लो बच्चों, Z मान लो, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या मान लो, Z2 मान लो, एक को Z1 एक को Z2। देखो वैसे तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी तो होती है कि मोड ऑफ Z1 + Z2 इज लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2। बट ये इक्वल का भी तो साइन है ना, बट ये साइन क्या है बच्चों, मैंने लेस देन तो नहीं कहा, मैंने कहा इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होता है, व्हेन डज, आपको ये बात पता होनी चाहिए, व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड्स। ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन जो Z1 है ना, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है बच्चों, मल्टीपल होता है, और पॉजिटिव मल्टीपल होता है। के क्या होता है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से कुछ कॉमन ले लें पॉजिटिव नंबर, और वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज बन जाए, देखना इस क्वेश्चन में, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया बच्चों Z1। तो यानी कि यहाँ पे Z1 और Z2 को एक दूसरे के पॉजिटिव मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, तब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। इसका मतलब क्या होगा फिर पता है, इनके जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस है ना, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, मोड Z प्लस मोड Z2 आएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, सही होगा, तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या लगा देंगे, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्यों, इक्वल आएगा क्यों, क्योंकि देखो इस ये क्या है, Z1 का 2 टाइम्स है ना, तो आप निकाल के देख लो बेशक, चाहे प्रॉपर्टी याद कर लो, दोनों का एक ही मतलब है। इस तरह के क्वेश्चन देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं। आप ये बताओ, Z1 की वैल्यू दे रखी है, Z2 की वैल्यू दे रखी है, और इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर को तो आप एक बार भूल ही जाओ, आप जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना चाहते हो ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखो एक बार क्या है, 2Z2 प्लस Z1 -5 माइनस आइटा, और ये क्या है 2Z1 -Z2 प्लस 3 माइनस आइटा। एक बार आप ये निकालो, ठीक है, 2 × Z2, Z2 बोलो 3 - 2 आइटा, प्लस Z1 2 प्लस आइटा, माइनस के कितना है 5 और माइनस के आइटा, 2 × Z1, Z1 कितना है बच्चों 2 प्लस आइटा, माइनस Z2, माइनस है तो फिर दोनों साइन क्या करोगे, चेंज करोगे ना ऐसे, और प्लस 3 माइनस आइटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ऊपर क्या आ गया 6 माइनस के 4 आइटा, और प्लस 2 आइटा से आइटा कट गया, और 2 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों -3। जितने स्टेप कम हो उतने लिखो है ना। नीचे क्या आ गया 4 प्लस 2 आइटा, नीचे ये कट गया, 2 आइटा में से आइटा गया प्लस के आइटा, तो कितना आ गया 3 - 4 आइटा, और नीचे क्या आ गया 4 प्लस में 3 आइटा, नीचे क्या आ गया बच्चों 4 प्लस में 3 आइटा। बस ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, ये आ गया। सो अपना आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका मोड, जो ये वैल्यू आपने निकाली है इसका मोड और उसका स्क्वायर। लेकिन बच्चों इसका मोड देखना, ऊपर वाले का मोड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये भी तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये तो आंसर क्या आ गया 1, क्योंकि ये कट के 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, पहले आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो और उसका क्या निकाल लो, मोड निकाल लो। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन, इनकी आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये रियल नंबर है, देखो इसमें आइटा का कोई जिक्र नहीं है, बट प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी या तो यहाँ लाई करता है या यहाँ लाई करता है। ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 3 - √8, √8 क्या होता है 3 से कम ही होता है ना, क्योंकि 9 का √3 होता है। ये क्या है बच्चों पॉजिटिव, मतलब ये नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0। बट ध्यान रखना, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, अब बताओ ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है, 3 में से √10 घटाओगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव प्योरली नेगेटिव नंबर है यहाँ पे है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा
पाई आएगा, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। मैंने अभी बताया था अगर जेड का मोड निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं करना। इसका मोड बताओ अलग से कितना होगा, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3। इसका मोड कितना होगा, रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में टू, टू का मोड तो टू ही होगा, 1 प्लस या आयटा या 1 माइनस आयटा का रूट 2 होता है। और इसका तो कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो बच्चों, सोल्व नहीं करना आपको, ये कट गया पूरा। ये 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 यानी कि 4, 4 का रूट 2, ये कट गया। आंसर क्या आ गया सीधा, 1/√2, 1/√2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्या दे रखा है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये चीज़ दे रखी है आपको। तो बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना बच्चों, आप उसको लिख दो, है ना। और जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आइटा वाई मान लो। तो लिखो एक्स प्लस आइटा वाई का मोड और एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 2 का मोड। मोड खोल दो। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस 4 रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, स्क्वेयरिंग, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्क्वेयरिंग करके स्क्वेयर खोल भी दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 8x। और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल कर दो, जो कैंसिल होता है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। और क्या कैंसिल हो गया, देखो 16 और ये -4 इधर ले आओ, लेस देन माइनस के 4x और ये -8x उधर ले जाओ, तो कितना हो गया, 4x आ गया। और ये ग्रेटर का साइन आएगा ना, क्योंकि x की तरफ ये ब्रैकेट है, तो इक्वल टू क्या आ गया 12। x इज ग्रेटर देन 3 और x क्या है बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z है ना, इज ग्रेटर देन 3। तो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका मोड आपको 1 दे रखा है तो लोकस बताना है। मैं कहता हूँ आप जेड को हमेशा बस क्या मान लिया करो, एक्स प्लस आइटा वाई मान लो जब भी लोकस निकालना है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, मोड जेड माइनस 3 आइटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा। बोलो जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आइटा वाई। जेड को लिख दो बच्चों एक्स प्लस आइटा वाई। तो इसका मोड बताओ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस आइटा को मान लोगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट वाई माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। और मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। ये लोग एक बार मैं रूट लगा देता हूँ, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करके बच्चों खोलोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y। और यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस के 6y, ये भी कट गया। तो 12y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। या y क्या आ जाएगा बच्चों, 0। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। मतलब जेड कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे लाई करेगा। फिर आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है, जेड दे रखा है, आर्ग्यूमेंट निकालना है आपको जेड आइटा का। जेड आइटा, ये आइटा बच्चों, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आइटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अलग कर दो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आइटा अलग कर दो। और आइटा का आर्ग्यूमेंट तो कितना होता है, π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये आ गया। यानी कि आपको बस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है, वो सोल्व करोगे पहले। पहले क्या करोगे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व तो करो, तभी तो आर्ग्यूमेंट निकलेगा। एलसीएम लो, 2 प्लस आइटा इंटू 2 माइनस आइटा। तो ऊपर क्या होगा, 3 माइनस आइटा इंटू 2 माइनस आइटा प्लस 3 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा। सोल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस आइटा से करो, 2 से करोगे, आइटा से करोगे, ये आ गया। अब इसको देखो कौन कौन सी टर्म कटेगी, प्लस 2 आइटा माइनस 2 आइटा, ठीक है, ये कट गई। अच्छा, और क्या बचा था हमारा, 2 से हमने मल्टीप्लाई कितना, आई थिंक 2 से की थी, तुम्हारा क्या आएगा, 6 आइटा आएगा, ये है ना। और ये प्लस 6 आइटा माइनस 6 आइटा कैंसिल, 6 माइनस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर -1, और ये +6 और ये भी क्या आएगा -1। तो ये कितना आ गया, 5। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी है ना, डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, 4 + 1 यानी कि 5। 5 नीचे कर दो, तो ऊपर क्या आ गया 10, नीचे क्या आ गया 5, तो क्या आ गया 2। 2 तो प्योरली कौन सा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है और वो भी पॉजिटिव। तो जेड का आर्ग्यूमेंट तो बच्चों क्या आएगा, 0। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 + π/2 यानी कि π/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जेड आपको ये दे रखा है, तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट निकालना है। आप ये बताओ, जेड ये दे रखा है, सिंप्लीफाई करो इसको, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, है ना। क्या आ गया, माइनस आइटा। जेड बार निकाल लो, जेड बार क्या होगा, आइटा होगा। और आपको जेड बार का ही तो आर्ग्यूमेंट निकालना है। जेड बार का आर्ग्यूमेंट यानी कि
किसका आर्गुमेंट निकालना है आपको, आयटा का, और आयटा का आर्गुमेंट क्या होता है, पाई बाय 2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने कहा था ना कि दोनों नंबर, जब दोनों में से कम एक नंबर अगर नॉन नेगेटिव हो ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी कि रूट एक्स इंटू रूट वाई को आप ये लिख सकते हो कब, जब दोनों में से कम एक नंबर, एटलीस्ट वन नंबर इज नॉन नेगेटिव, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब दोनों ही नेगेटिव हो तब आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे, अलग अलग सिंप्लीफाई करो। इसका क्या होगा, रूट टू आइटा, और इसका क्या होगा बच्चों, रूट थ्री आइटा। रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होता है, रूट सिक्स। आइटा इंटू आइटा क्या होता है, आइटा स्क्वायर माइनस वन। तो आंसर क्या आएगा, माइनस रूट सिक्स, माइनस रूट सिक्स। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्स रियल है, एक्स रियल नंबर है, तो ए और बी में बच्चों रिलेशन बता दो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ए और बी में आपको एक रिलेशन बताना है, और ये कंडीशन आपको गिवन है। आप एक बार ध्यान से सोचो, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपने इसको रेशनलाइज करके और सोचा कि ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। मेरे को ये लग रहा है कि इसका ऊपर वाले नंबर का मॉडुलस और नीचे वाले नंबर का मॉडुलस बच्चों क्या रहा है, सेम आ रहा है ना। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, मोड अप्लाई कर दो, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। दोनों साइड बच्चों मॉडुलस अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और फिर देखना इस क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। ऊपर वाले का मॉडुलस क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले नंबर का भी वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये कट गए दोनों वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, वन आ गया। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, देख लो ऑप्शन नंबर सी। ये आपको जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो जेड इनवर्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। जेड इनवर्स क्या होता है बताओ, वन बाय जेड ही तो होता है, मतलब आपको रेसिप्रोकल निकालना है ना। जेड क्या है, जेड आपको पॉइंट फॉर्म में दे रखा है। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि वन आइटा। तो बच्चों आपको ये दे रखा है, सोल्व कर लो इसको, क्या आ गया, वन प्लस टू आइटा बाई टू। तो जेड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टू बाई वन प्लस टू आइटा, और इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो बस, और ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ऊपर टू से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वन प्लस फोर यानी कि फाइव, तो क्या आ गया, टू बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव आइटा। पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे इसको तो क्या आएगा, टू बाई फाइव और माइनस फोर बाई फाइव, टू बाई फाइव और माइनस फोर बाई फाइव। ऑप्शन नंबर डी आ गया। स्क्वायर रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, कॉन्सेप्ट नोट कर लो अपनी नोटबुक में, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना हो बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ जेड क्या होगा, बाहर प्लस माइनस का साइन लगा दो, अंदर दो रूट लगा दो, एक रूट दो रूट प्लस आइटा। ये प्लस कौन से साइन है, देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो बच्चों क्या लगा दो, माइनस। अंदर क्या लिखना है आपको, मोड जेड, यहाँ पे भी क्या लिखना है, मोड जेड। टू से क्या कर दो डिवाइड, टू से क्या कर दो डिवाइड, पहली में प्लस एक्स करो, दूसरी साइड क्या करो, माइनस एक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, मैं कहता हूँ आपका आंसर आ जाएगा पहले स्टेप में। इसको क्या मान लो, जेड मान लो, या फिर कौन सा तरीका है, ऑप्शन दे रखे हैं, सारे ऑप्शंस का क्या करके स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करके देखोगे जिसका आंसर माइनस एट माइनस सिक्स साइड आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट ये मेथड आपका वहाँ काम नहीं करेगा जब आपको ये कह दे कि इसका स्क्वायर रूट और प्लस इसका स्क्वायर रूट निकालो, है ना, फिर तो मेथड काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब आपको बेसिक मेथड आना चाहिए हमेशा। इसका मोड निकालो, कितना आएगा बच्चों, टेन आएगा। अच्छा इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है इसका, माइनस एट। तो आंसर क्या आ गया बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ जेड प्लस माइनस, अंदर क्या लिखते थे आप, देखो रूट, दोनों रूट के साइन लगा दो, यहाँ बीच में क्या है देखो माइनस है ना। आयटा का कोफिशिएंट देखना, आयटा का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, आयटा का कोफिशिएंट तो नेगेटिव लगाना है, नहीं तो पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अब बीच में क्या लिखते थे, मोड जेड, मोड जेड कितना बच्चों, टेन, यहाँ पे भी लिखो टेन, डिवाइड करो टू से, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ क्या करते हैं माइनस, क्या रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना है माइनस एट, और ये भी कितना है माइनस एट। बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, टू बाई टू यानी कि वन, और ये कितना आ गया बच्चों, ये एटीन बाई टू नाइन, नाइन का रूट कितना होता है थ्री। तो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस वन माइनस थ्री आइटा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी। और वेरीफाई करके देख लो, वेरिफिकेशन तो बहुत आसान है। आप इस नंबर का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कितना आ गया माइनस एट माइनस के सिक्स आइटा। देखो वो तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, है ना। बट मैं कहता हूँ बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हुए मैंने देखे हैं। मैं कहता हूँ आपको ये जेड दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी की। आप एक बार स्टार्ट तो करो क्वेश्चन को लिख के।
यहाँ से जब तक क्यूब रूट नहीं हटेगा तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, क्यूब कर दो। ये लो क्यूब कर दो, जेड की वैल्यू रख दो क्या, एक्स प्लस आइटा वाई, क्यूब खोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, ये होता है। अब सोल्व करो, आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा यानी कि प्लस आइटा हो जाएगा ये, और ये क्या आ गया माइनस के 3ab और आइटा और ए की मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, और आइटा इंटू आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइटा स्क्वायर -1 होता है, मतलब रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लो और इसमें से आइटा कॉमन ले लो। बोलो यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकूँ। तो एक्स कितना आ जाएगा बोलो, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और वाई इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी। देखो आपको x बाई ए चाहिए, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, या मैं कहता हूँ इसमें से a कॉमन लेके यहाँ नीचे ले आओ, a कॉमन लेके ऐसे कर दो, और इसमें से b कॉमन लेके नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, करो माइनस, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर में से माइनस करना है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, इसका आंसर ये है, के बताओ के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 4, दैट इंप्लाइज के कितना आ जाएगा आपका 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसा ही है क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, आपको फिर वही, लेकिन ध्यान रखो जेड की बार एक्स माइनस आइटा वाई दे रखा है और जेड क्यूब ये दे रखा है, कोई बात नहीं, जेड की पावर 1/3 दे रखी है पी प्लस आइटा क्यूब, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब कर दो, क्यूब कर दिया। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको एक्स माइनस आइटा वाई, और क्यूब खोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा होता है, मल्टीप्लाई करोगे पी से पी स्क्वायर क्यू आइटा, और क्यू से करोगे और आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं सीधा लिख दूँ 3p क्यू स्क्वायर। तो अब क्या करो, पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और आइटा को मान लो तो क्या आएगा 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को बच्चों इक्वेट करो, रियल पार्ट x, वहाँ कितना है पी क्यूब माइनस के 3p क्यू स्क्वायर। अब ये ध्यान से सुनना, यहाँ इमेजिनरी पार्ट बच्चों -y है, और इधर कितना है देखो, बाहर प्लस कॉमन है ना, 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यू ये है, तो यहाँ पे आप क्या लिखो y लिख दो, है ना, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दो। अब आपको ऊपर क्या चाहिए देखो, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, तो एक्स बाई पी करो, एक्स बाई पी कितना होगा बोलो, पी स्क्वेयर और माइनस 3q स्क्वेयर, और वाई बाई क्यू क्या होगा यहाँ से, क्यू स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर, दोनों को क्या करो ऐड करो, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू ऐड करो, 3p स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर माइनस के 2p स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2q स्क्वेयर, -2 को मान ले लो, क्या आ गया पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। अब इस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर को नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपने को चाहिए इसका आंसर ना, डिवाइड बाय क्या कर दो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, आंसर कितना आ गया अपना -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मैंने आपको क्या बता रखा है, आइटा की लगातार 4 पावर का सम बच्चों हमेशा क्या होता है 0। आइटा की पावर देखो 2 3 4 5 लगातार 4 पावर है ना, तो इस सारी एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा 0। फाइनल आंसर क्या आ गया 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस आइटा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस आइटा। रैशनलाइज कर दो इसको, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस आइटा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 1, यानी कि 1/2 इंटू 1 माइनस आइटा, 1/2 इंटू 1 माइनस आइटा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। इसमें क्या बोलता है, के कोई नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू बतानी है। मैं कहता हूँ बच्चों कुछ भी आप मान लिया करो, के को क्या मान लो 1 मान लो, नेचुरल नंबर है तो आइटा की पावर कितनी आ गई बोलो, के को 1 मानोगे तो ये 4 आ गया, 4 प्लस 1 यानी कि 5, ये क्या आ गया 4 4 माइनस 1 यानी कि 3, और नीचे कितना है 2, आइटा की पावर 5, आइटा में से 4 के मल्टीपल कैंसिल कर सकते हैं ना, मतलब 4 हटा दो आइटा, और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा होता है ना, तो ये क्या आ गया ऊपर 2 आइटा, नीचे क्या आ गया 2, आंसर कितना आ गया आइटा। आप कुछ भी मान लो के को, नेचुरल नंबर होना चाहिए, आपका आंसर यही आने वाला है। उसके बाद ये वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको क्या बताया था, आइटा की टू कंजुगेटिव इवन या ओड पावर्स हो, है ना, ओड पावर्स, तो आंसर क्या होता है 0। इसमें ध्यान से देखो 86 और 88 दो कंजुगेटिव है, इनका सम 0, इनका सम भी ऐसे ही 0, तो बस आंसर क्या आ गया सीधा, ऊपर क्या बच गया आइटा की पावर 584, और नीचे बताओ 74 76 कंजुगेटिव इवन नंबर है, ये भी कंजुगेटिव इवन नंबर है, इसको छोड़ दो, क्या बच गया सिर्फ आइटा की पावर 582, और 4 का मल्टीपल कैंसिल कर दो, और अगर खुद ये 4 का मल्टीपल हो तो आंसर क्या होता है 1, और इसमें से 580 हटा दो, क्योंकि 580 4 का मल्टीपल होता है, तो क्या हो गया आइटा स्क्वायर
आइटा स्क्वायर होता है -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया -1। बिल्कुल आसान है, प्रॉपर्टी याद करो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। जेड दे रखा है आपको और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो आप आंसर लिखो सीधा ही। आंसर क्या है 1 + z/1 - z, ये है। जेड की वैल्यू पुट करो। जेड की वैल्यू क्या है देखो, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, लेकिन नीचे क्या है देखो 1 - z, जब भी माइनस लगाओ ना ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखा करो, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। अब 1 + cos थीटा प्लस आइटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया बच्चों 1 - cos थीटा माइनस आइटा इंटू साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस आइटा साइन थीटा क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, तभी तो कॉमन लेके कुछ कटेगा। और नीचे 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस आइटा, और इसको क्या लिख दो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, यही बचेगा ना। और डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन लो बच्चों, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस के आइटा कोस थीटा बाई 2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने आपको ये बात बताई हुई है, पोलर फॉर्म के अंदर जो आइटा होता है ना वो कोस के साथ नहीं आता, वो किसके साथ आता है बच्चों, साइन के साथ आता है ना। तो आप ऊपर वाली टर्म सेम बनाने की कोशिश करो। देखो बाहर तो क्या आ गया कोस बाय साइन, इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, कोस बाय साइन क्या आ गया कोट आ गया, बाहर तो कोट आ गया, अंदर आप ऊपर तो सेम लिखो। डिनोमिनेटर को है ना आप न्यूमिनेटर बनाने की कोशिश करो, वो कैसे बनेगा बताओ। यहाँ ऊपर कोस थीटा का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस आइटा है, तो माइनस आइटा क्या ले लूँ मैं कॉमन ले लूँ, माइनस आइटा को क्या ले लो कॉमन। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये लिखा हुआ है, आप 2 कॉमन लेते हो, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाली हर टर्म को आप 2 से क्या करते हो डिवाइड, तभी तो ये 3 लिखते हो ये 2 लिखते हो है ना। तो आपने कॉमन लिया क्या माइनस आइटा, ध्यान रखना। तो आप इस टर्म को भी माइनस आइटा से क्या करोगे डिवाइड, और इस टर्म को भी क्या करोगे माइनस आइटा से डिवाइड, यही तो होता है माइनस आइटा कॉमन लेने का मतलब। अब आप ध्यान से देखो, ये तो माइनस माइनस प्लस कट गया, मतलब कि आपका आंसर क्या आ गया कोट ऑफ थीटा बाय 2, और इसको मैं सेम लिख रहा हूँ नीचे माइनस आइटा, और ये बोलो ये तो 1 आ गया, ये तो कोस थीटा बाय 2 आ गया है ना, कोस थीटा बाय 2, और -1 बाय आइटा क्या होता है -1 बाय आइटा, रेशनलाइज करो इसको, माइनस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर यानी कि आइटा हो गया, तो ऊपर जाके बच्चों ये क्या बन जाएगा आइटा बच जाएगा। देखो अब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या आ गया कोट थीटा बाय 2 के नीचे माइनस आइटा, और बच्चों आप सीधा याद रख लो माइनस आइटा है नीचे, अगर आप उसको ऊपर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस आइटा हो जाएगा, या इसको क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, तो आंसर क्या आएगा आइटा इंटू कोट थीटा बाय 2, आइटा इंटू कोट थीटा बाय 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आई, आई का मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या दे रखा है आपको -2 दे रखा है, तो लोकस बताना है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जेड को क्या मान लिया करो आप एक्स प्लस आइटा बाई मान लो, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z क्या हो जाएगा बोलो फिर 2x प्लस 2 आइटा वाई हो जाएगा, और +1, और नीचे क्या है आइटा जेड यानी कि आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई +1, इसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों कितना दे रखा है आपको 2। मैं कहता हूँ पहले आप इसको सोल्व करो, ठीक है, कंसीडर करो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की तो बात की बात है, आप सिर्फ इसको कंसीडर करो 2x + 1 + 2 आइटा वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका 1, और आइटा स्क्वायर वाई क्या होता है -y, और ये क्या हो जाएगा प्लस में आइटा x, इसको क्या करो पहले सिंप्लीफाई, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, ये रैशनलाइजेशन कर दो। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, लिख लो यहाँ पे वी नीड ओनली इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो सिर्फ उन्हीं टर्म की आप मल्टीप्लाई करो जहां से आपको आइटा मिलेगा। आप ये बताओ ये रियल है, इस रियल की अगर इस रियल से कर दोगे तो आइटा मिलेगा ही नहीं ना, तो क्यों करें हम, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए ना, तो इमेजिनरी पार्ट कितना मिलेगा आपको पता है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करो है ना, और वो भी आइटा हटा के, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 2y इंटू 1 - y, और इसकी मल्टीप्लाई आइटा वाली टर्म से नहीं करनी क्योंकि वो तो रियल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो माइनस आइटा को हटा दो और क्या आ जाएगा 2x + 1, और डिनोमिनेटर में तो लिखोगे तो क्योंकि बार जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों एक्स का स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में -2 दे रखा है। अब सिर्फ आपको क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, -2y² -2x² -x, और ये क्या है -2, और इसका स्क्वायर खोल दो x² तो है ही a² + b² -2
वाई माइनस के 2x² माइनस के 2y² प्लस के 4y प्लस के माइनस के क्या आ जाएंगे 2। अब इसको करो बच्चों सिंप्लीफाई, देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आ गया अपना 4y और माइनस के 2, ये आ गई। और ये तो क्या दिख रही है, आई थिंक मेरे को स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, क्योंकि ये तो क्या है एक बच्चों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको x माइनस आइटा वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो -7 -24 आइटा की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, ये नहीं है कि आप स्क्वायर रूट निकालोगे, नहीं, आपको निकालना क्या है x² प्लस y²। कभी भी आपको x प्लस आइटा वाई या x माइनस आइटा वाई की वैल्यू गिवन हो और x² प्लस y² निकालनी हो, आप ये बताओ x² प्लस y² की वैल्यू कहाँ से आती है, x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई से आती है ना। तो x प्लस आइटा वाई तो आपको दे रखा है, x माइनस आइटा वाई निकाल लो, या फिर x माइनस आइटा वाई दे रखी है तो क्या कर लो x प्लस आइटा वाई निकाल लो, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दो कंजुगेट ले लो। आइटा को क्या चेंज कर दो दोनों तरफ माइनस आइटा में, जहाँ आइटा है उसको क्या लिख दो बच्चों माइनस आइटा, और दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे बोलो ये क्या आ गया x² प्लस y² और रूट है, दोनों के ऊपर रूट है तो बच्चों क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो अंदर क्या आएगी -7 प्लस 24 आइटा इंटू -7 -24 आइटा है ना। इनकी मल्टीप्लाई करो क्या होगा बताओ -7 का स्क्वायर और इनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा +24 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, यानी कि ये क्या आ गया 25। तो x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 25। इसका ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम मेथड इसके अंदर अप्लाई करो। आपको ये दे रखा है 2 की पावर 99 इंटू ए प्लस आइटा बी इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों √3 प्लस आइटा की पावर 100। अपने को चाहिए क्या, देखो a² प्लस b², दे क्या रखा है आपको a प्लस बी दे रखा है ना, a प्लस बी दे रखा है। आप इस 2 की पावर 99 को चाहो तो उधर ले जाओ, आप 2 की पावर 99 को उधर शिफ्ट कर दो ऐसे करके, ये लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब आप दोनों तरफ क्या करो कंजुगेट ले लो, कंजुगेट लोगे तो बच्चों a प्लस आइटा बी का a माइनस आइटा बी, ये तो रियल नंबर है, और √3 प्लस आइटा का क्या हो जाएगा √3 माइनस आइटा, और इसकी पावर तो उतनी रहेगी। अब दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस आइटा बी इंटू a माइनस आइटा बी तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये मत कह देना कि कॉमन ले लो इसमें से, नहीं कॉमन आता है प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 की पावर 99 भी रहेगा और ये 1/2 की पावर 99 भी रहेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस आइटा की पावर 100, देखो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो ऐसे, और इंटू क्या होगा √3 माइनस आइटा की पावर 100। तो ये क्या आ गया बच्चों 1/2 की पावर 198, और दोनों की इकट्ठी पावर कर दो एक, और बेस को क्या कर दो मल्टीप्लाई, √3 प्लस आइटा इंटू √3 माइनस आइटा क्या होता है 3 + 1, तो यानी कि 1/2 की पावर 98, ये 4 की पावर 100 या 2 की पावर क्या कर दो 200, और 198 हटाओगे तो क्या आ गई 2 की पावर 2 यानी कि 4 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों क्या निकालना है एम्पलीट्यूड निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो 6 π/5, π/5 कितना होता है पहले आप मेरे को ये बताओ, π/5 π/5 36 होता है, 36 5 जा तो 6 π/5 कितना हो गया फिर अपना 36 × 6 करोगे यानी कि 216 हो गया। एक बार आप इसको लिख लो, चलो आप इसको z मान लो, साइन 6 π/5 को यही लिख देता हूँ मैं, प्लस आइटा इंटू 1 प्लस कोस 6 π/5, तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, फिर वही देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, यानी कि इसका हाफ करो, 6 π/5 का हाफ कितना होता है 3 π/5, और प्लस में आइटा 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि इसका हाफ कर दो। अब ऊपर से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन लोगे बच्चों 2 कॉमन ले लिया हमने 2, और एक क्या कॉमन आ रहा है इसमें से कोस 3 π/5। अब बताऊंगा मैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से बच गया आपका साइन 3/5, और यहाँ से क्या बच गया बच्चों आइटा कोस 3 π/5, ये बच गया। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि आइटा किसके साथ होना चाहिए साइन के साथ, तभी तो पोलर फॉर्म बनेगी। तो आप कभी ये मत कह देना यहाँ पे जो है ना, आप क्या करो आइटा को बाहर कॉमन लो, आइटा को बच्चों क्या ले लो बाहर कॉमन ले लो, तो ये तो आइटा कट जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा आइटा आ जाएगा, और जब नीचे वाला आइटा ऊपर जाएगा तो आपको ये भी पता है जब ये नीचे वाला आइटा बच्चों ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा
माइनस बनेगा ऐसे। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका बताता हूँ मैं। इसका आर्ग्यूमेंट बता सकते हो क्या, ये तो पोलर फॉर्म है, ये तो क्या है बच्चों, पोलर फॉर्म है, और बीच में साइन माइनस होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तो कितना आ गया, -3π/5 आ गया, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनके साथ क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई। तो आप अलग अलग इसका क्या निकाल लो, सबका आर्ग्यूमेंट निकाल लो, इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकाल लो। बताओ ये क्या है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, 2 आइटा यहाँ पे होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, π/2। तो इसका आर्ग्यूमेंट भी अपने को क्या पता लग गया, π/2, है ना। फिर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, तो तीनों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, जैसे लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। बट इसमें जो बच्चा मिस्टेक करता है ना, वो यहाँ पे करता है। वो बच्चा सीधा कह देता है कि ये तो रियल पार्ट है, और रियल का आर्ग्यूमेंट तो क्या होता है, हमेशा जीरो। बच्चों रियल का आर्ग्यूमेंट जीरो नहीं होता। रियल, प्योरली रियल नंबर हो, देखो प्योरली रियल नंबर ये भी है और ये भी है, अगर यहाँ पे होगा तो इसका आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा, जीरो। बट अगर नंबर यहाँ पे होगा तो इसका आर्ग्यूमेंट तो क्या होगा, पाई होगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, कोस 3π/5, 3π/5 यानी कि 108, और ये क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि ये प्योरली रियल तो है बट यहाँ पे है ये नंबर, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, ध्यान से सुनो, पाई आएगा। तो बस अब आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, हमारा फाइनल आंसर, बस इसी में गलती हो जाती है बच्चों से। क्या लिखोगे, π/2 प्लस पाई प्लस इसका आर्ग्यूमेंट कितना, -3π/5। तो बस कर दो इसको, एलसीएम ले लो, 10 कितना आ गया आपका, 5π प्लस 10π माइनस 6π, 59, 9π/10 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें मैथ में सीखने को मिलती है, कि आप क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे करोगे, और फिर ध्यान कैसे रखोगे कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम तीनों की मल्टीप्लाई थोड़े करेंगे, अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के और तीनों आर्ग्यूमेंट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा रखी है। इस क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आपको थीटा दे रखा है, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। देखो एम्पलीट्यूड कह लो या आर्ग्यूमेंट कह लो, है ना। और एक बात और याद रखना मेरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, बताओ, -π से लेके +π। -π इंक्लूड नहीं होता, +π इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पेपर के अंदर रेंज पूछी जा सकती है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की, तो वो क्या होगी, -π से +π, बट -π को इंक्लूड नहीं करना। तो एम्पलीट्यूड आपको निकालना है 1/z का, लोग की प्रॉपर्टी लगा दो लोगरिथम वाली, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और 1 तो क्या है, प्योरली रियल नंबर, और रियल पार्ट क्या है इसका, पॉजिटिव, इसका आर्ग्यूमेंट तो क्या आएगा, 0 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बच्चों आपको क्या दे रखा है, थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -थीटा, आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड निकालना है आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर मैंने आपको क्या कहा था, आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाओ किसकी, सेम लोग की, मतलब कि आप सिर्फ मुझे ये बता दो, क्या आपको इस ऊपर वाले नंबर का एम्पलीट्यूड निकालना आता है क्या, सिर्फ इसका, यानी कि मैं इसको Z1 मान लेता हूँ एक बार, इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड पता है कितना होगा, या आर्ग्यूमेंट, देखो ये पावर तो आगे आएगी, लोग में पावर आगे आती है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एम्पलीट्यूड बता सकते हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, तो √3/1 करोगे 1060 आएगा, है ना, 1060 यानी कि π/3, 2π/3 आ गया। तो इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2π/3 आ गया। बस मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, इस 4 आइटा का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बता दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आइटा π/2 हो जाएगा, है ना। अब सिर्फ क्या बच गया, अब बच गया बच्चों ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट बच गया, इसको Z2 मान लो एक बार। इसका आर्ग्यूमेंट बता सकते हो कि अब क्या आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले तो ये बताओ मेरे को, रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होता है, -थीटा, -थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, π/3, तो यानी कि ये आ गया -π/3। तो अपना फाइनल आंसर बोलो क्या आ गया। ऊपर वाले के आर्ग्यूमेंट जो भी होते हैं उनको प्लस करते हैं, और बीच में साइन माइनस लगा दो, और नीचे वाले जो भी है उनके सारे आर्ग्यूमेंट को प्लस कर दो, है ना। ये कितना होगा बोलो, ये π/2 था, और ये कितना है, -π/3, और फिर 2π/3 -π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2π/3, और π/3 कितना होगा, 3π/3, यानी कि पाई में से π/2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, π/2। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, रेशनलाइज वगैरह करके, स्क्वायर खोल के, या आप अलग अलग नंबर्स का आर्ग्यूमेंट निकाल लो, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना है आपका। फिर वही बात है, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, बट अब की बार मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि बच्चों आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं आ रहे, 1/2 की वैल्यू नहीं जानता मैं 10 पे, 1/3 की नहीं जानता, तो अब आप पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप
सिंप्लीफाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करो, आयटा से करो, और नीचे क्या है 3 माइनस आयटा, ऊपर क्या आ गया बच्चों 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 3 आयटा, और नीचे क्या आ गया 3 माइनस आयटा। अब इसको क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आयटा से करो, और नीचे क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10, और ये कितना आ गया देखो 3 माइनस 3 कट गया, तो ये ऊपर तो कितना आ गया 10 आयटा, नीचे आ गया 10, तो क्या आ गया आयटा आ गया, जेड आयटा आ गया। तो आयटा का आर्ग्यूमेंट तो क्या होता है बच्चों पाई बाय 2, पाई बाय 2 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, फिर वही क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा हूँ, आपको अलग अलग करना है ना, इसका 1/4 का अलग और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अलग। Z1 मान लो 1/4 और Z2 को क्या मान लो 1 माइनस आयटा रूट 3 इसका स्क्वायर। इसका आर्ग्यूमेंट तो कितना होगा बच्चों 0 होगा। इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आप इस 2 को आगे ले आया करो है ना, 2 इंटू इसका आर्ग्यूमेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है वही बच्चों फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है माइनस थीटा, और थीटा कितना है √3/1, कहाँ पे वैल्यू होती है 60 पे, 60 का मतलब पाई/3 यानी कि -2 पाई/3। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 0, मल्टीप्लाई में तो क्या होंगे दोनों प्लस होंगे, आंसर आ गया -2 पाई/3। एम्पलीट्यूड निकालना है इसका। आप एक बात बताओ, ये मॉडुलस का सिंबल है ना, और मॉडुलस तो किसी भी क्वांटिटी का क्या आता है नॉन नेगेटिव आता है, और नॉन नेगेटिव नंबर है तो देखो इस ये जेड मान लो, इसको इसको आप क्या मान लो जेड मान लो, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये आ गया, ये मॉडुलस का सिंबल होता है, तो ये तो 1 आ गया ना, और 1 तो क्या है प्योरली रियल नंबर है, और जिसका रियल पार्ट क्या है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों सॉरी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये देखो क्वेश्चन, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड अल्फा दे रखा है, तो इसका एम्पलीट्यूड आपको बताना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा जेड, आयटा का अलग कर दो और जेड का अलग कर दो, दोनों को प्लस कर दो। आयटा का आर्ग्यूमेंट तो कितना होता है पाई/2, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है आपको अल्फा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों पाई/2 प्लस अल्फा। इसमें क्या कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, देखो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ध्यान से देखो जेड क्या है पूरा 1 प्लस आयटा√3 इंटू 1 प्लस आयटा और इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये तो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट बता दो। इसका आर्ग्यूमेंट बता सकते हो क्या आप, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा √3/1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी कि पाई/3, इसका आर्ग्यूमेंट 1/1 1 पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना है बच्चों थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है बच्चों थीटा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, तीनों को ऐड कर दें, पाई/3 प्लस पाई/4 प्लस थीटा, थीटा तो देखो ऑप्शन में अलग है, पाई/3 और पाई/4 को एल्शियम ले लो, 4 पाई प्लस 3 पाई यानी कि 7 पाई/12 प्लस थीटा, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। देखो मैं कितने क्वेश्चन आपको आर्ग्यूमेंट के करवा चुका हूँ, मल्टीप्लाई कभी नहीं करनी, सबके आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकालो और सबको क्या कर दो प्लस कर दो, अगर सारी टर्म क्या है मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तो क्या कर दो माइनस कर दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या लिखनी है पोलर फॉर्म, तो पहले इसको क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 आएटा, 1 प्लस 7 आएटा, नीचे कितना आ गया बच्चों 3 माइनस 4 आएटा, रेशनलाइज करो इसको। आप तो बस पहले सिंप्लीफाई किया करो ठीक है, बाद में सोचेंगे क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करो इससे प्लस 7 आइटा की करो, ऐसा आ गया, नीचे क्या आएगा 9 प्लस में 16, 3 माइनस 28 माइनस 25 और प्लस में 25 आएगा, नीचे 25, 25 से बच्चों सेपरेट डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका जेड है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में, और सेकंड में आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई माइनस थीटा, और थीटा तो कितना आएगा यहाँ से पाई/4 आएगा ना 1/1, तो मोड ऑफ जेड तो आ गया √2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बच्चों कितना आएगा पाई माइनस पाई/4 यानी कि 3 पाई/4। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, जेड को क्या लिखते हैं आर, आर का मतलब मोड, कोस थीटा, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट यानी कि 3 पाई/4 प्लस आयटा साइन 3 पाई/4, कोस 3 पाई/4 प्लस आयटा साइन 3 पाई/4, तो बाहर कितना है √2 है ना, ये देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर क्या निकालना है आपको बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है, ये तो मैं आपको क्वेश्चन करवा ही चुका, इसका मोड निकाल लो कितना आएगा 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड कितना आएगा बताओ मेरे को, प्लस माइनस बाहर, और यहाँ यहाँ साइन माइनस है ना तो माइनस लगाओगे, और अंदर क्या लिखते थे मोड जेड 2 से डिवाइड करो, पहले प्लस हमेशा ध्यान रखना, पहले प्लस फिर माइनस, क्या रियल पार्ट, रियल पार्ट कितना है 8 8, बस इसको सोल्व कर लो, 18/2 यानी कि 9 9 का √3, और ये कितना आ जाएगा 1, आंसर क्या आ गया प्लस माइनस 3 माइनस आइटा, चाहे आप इसका स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा ठीक है, तो क्या आ गया 3 माइनस आइटा, 3 माइनस आइटा ये आ गया।
स्क्वायर रूट निकालना है इसका, बस वही तरीका, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका मोड तो कितना आएगा 25 आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड कितना आएगा, देखो बाहर प्लस माइनस का साइन, ये दो रूट के साइन, बीच में क्या है देखो प्लस, आयटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना तो प्लस लगाओगे आप, ठीक है। अंदर क्या लिखते थे बताओ, मोड जेड बाय 2, यहाँ पे भी क्या लिख दो मोड जेड बाय 2, और ऊपर क्या कर दो रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट माइनस, रियल पार्ट कितना -7, -7, और यहाँ क्या करोगे -7, करना आप सोल्व, कितना आ गया 32/2 16, 16 का रूट 4 प्लस आयटा इंटू ये कितना आ गया बोलो 32, ये आ गया आपका, ये मैं गलत तरीके है ना, 32 नहीं आएगा, ये आएगा 18, 18/2 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, ये 4 आएगा, तो यानी कि प्लस माइनस 3 + 4 आएगा, 3 + 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन कर लो एक बार, इसका क्या कर लो स्क्वायर करके देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 9 - 16 क्या आ गया -7 + 24 आएगा, वही है ना -7 + 24 आएगा। मैं कहता हूँ कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखे हो, स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको एक ही तरीका बता दिया। हाँ पहले क्या होगा रियल पार्ट प्लस और फिर क्या होगा माइनस, इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा गलत आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ओमेगा की वैल्यू बता दो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है -1 + √3 आयटा/2, ये होता है ना, या इसको सेपरेट डिवाइड कर दो ऐसे, ये लो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 - √3 आयटा/2, यहाँ सेपरेट डिवाइड करके ऐसे लिख दो। तो ये क्या लिखा हुआ है आप इसको बताओ मेरे को, ये चीज़ क्या है बच्चों, ओमेगा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या आ गया अपना फाइनल बोलो, ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ये तो क्या होता है 1, ओमेगा की पावर कितनी भी हो 3 का मल्टीपल 1 होता है ना, ये 6 है तो 12 पावर होगी, ये भी 1, 3 पावर कैंसिल कर दो, 10, 10 में से 3 का मल्टीपल यानी कि 9 कैंसिल कर दो, ओमेगा ये 2, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, 2 - 1 कितना हो गया 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ओमेगा आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। 1 + ओमेगा क्या होता है बच्चों बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसको तो कुछ लिख ही नहीं सकते, लेकिन 1 + ओमेगा स्क्वायर को तो माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करो, -1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस, माइनस का क्यूब तो माइनस रहेगा ओमेगा क्यूब, ये कट गए, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो -1 + 3, आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द सम, किसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो आपसे आंसर क्या पूछा गया बोलो, इन सब के स्क्वायर का सम बच्चों आपसे पूछा गया है, ऐसे तो कितना आएगा 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 क्या होती है बोलो ओमेगा ही होती है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, आंसर क्या आ गया 0। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 ये पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ इस ट्रायंगल की सेंट्रोइड, ट्रायंगल बना लो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते ही हो सब। ए पॉइंट क्या है बताओ, ए पॉइंट है बच्चों 2 आइटा, बी पॉइंट क्या है 5 + आइटा, और सी पॉइंट क्या है 4, इसको कैसे लिखते हो 2 आइटा को क्या लिखो 0 + 2 आइटा, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, इसमें रियली रियल है इमेजिनरी तो क्या है 0, तो इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना बच्चों सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को याद करो, सेंट्रोइड क्या होता था तीनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करना, तीनों एक्स वाले कोऑर्डिनेट को यानी कि 0 + 5 + 4/3, तीनों वाई वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करो बाय 3, तो यानी कि 3,1, या क्या कह लो 3 प्लस में आइटा, 3 प्लस में आइटा, ऑप्शन नंबर सी। या इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है बच्चों, डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड है बस तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके और 3 से क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 2 आइटा आएगा तो वही प्लस 5 + आइटा + 4 / 3, 2 आइटा + 3 आइटा 3 आइटा, 4 + 5 9/3, 9/3 + 3 आइटा/3, तो ये भी कितना आ गया 3 + आइटा, तो आप बिना कोऑर्डिनेट निकाले भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एक ही बात है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 3 ट्रायंगल के वर्टिसेस है, आपको क्या निकालना है बच्चों एरिया, तो यहाँ पे ये मेथड काम आएगा, देखो वर्टिसेस निकाल दो, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में लिख दो, क्या आएगा पहले रियल पार्ट ध्यान रखना, और इमेजिनरी पार्ट का साइन जरूर ध्यान रखना है ना 1 2, इसका कितना आएगा बोलो -2,3, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -3, -4। अब तो आप एरिया निकालना जानते हो, ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट वाले मेथड से निकाल दो, हाफ
पहले कॉलम में क्या लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट 1 -2 -3, दूसरे में 2 3 -4 और तीसरे में क्या लिखते हो 1 1 1। सोल्व करना है इसको, 1 इंटू 3 + 4 7 और ये क्या आएगा बच्चों -2 + 3 यानी कि 1 और ये क्या आएगा 8 + 9। ओ अपनी वैल्यू कितनी आ गई 17 24 24 में से 2 गए 22 22/2 कितना आ गया 11 11 आंसर आ गया। इसमें क्या बोलता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया करो। बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा आपका, 2 को क्या लिखते हो आप, 2 को लिख दो 2,0 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है और ये -3 आइटा है तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है -3। अब डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकाल दो आप, ये भी निकाल दो 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि बच्चों कितना आ गया 4 + 9 यानी कि √13। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा √13। ये हो गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, जेड आपको दे रखा है इमेजिनरी, इसका मतलब क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 से बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है बच्चों वाई 0 से बड़ा है। आप एक डायग्राम बना के देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है बच्चों। वाई की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ पे होती है आप मेरे को ये बता दो, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, ये सारी वैल्यू क्या होती है वाई की 0 से बड़ी, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, सब कहीं पे भी यहाँ पॉइंट ले लो, वाई हर जगह क्या होगा 0। ये कहाँ पे है बताओ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एरिया कहाँ पे लाई करता है बताओ अबव। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, ये सारा का सारा एरिया बच्चों कहाँ लाई कर रहा है देखो रियल एक्सिस के ऊपर। रियल एक्सिस को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि रियल एक्सिस पे तो वाई क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा अबव रियल एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है देख लो, 1 + आइटा इंटू 1 + 2 आइटा चलता रहेगा 1 + आइटा एक्स इक्वल टू दे रखा है a + आइटा b। आपको निकालना क्या है देन 2 इंटू, ये इंटू है इंटू 5 इंटू चलता रहेगा लास्ट में क्या है 1 + x², ये किसके इक्वल होगा। ध्यान से देखो मैंने आपको क्या बताया था आज भी, आपको क्या दे रखा है ये सारी वैल्यू दे रखी है, इससे आइडिया लगाओ, इससे ये कब आएगा 1 + x², जब आप 1 + आइटा x की मल्टीप्लाई करोगे 1 - आइटा x से, तभी तो आएगा 1 + x² है ना। ये 2 कब आएगा पता है, जब 1 + आइटा की मल्टीप्लाई 1 - आइटा से करोगे तो 2 आएगा। ये 5 कब आएगा, जब 1 + 2 आइटा की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 1 - 2 आइटा से करोगे, है ना। तो आप समझ गए ये इक्वेशन नंबर क्या है 1। तो आइटा की जगह क्या चेंज कर दो इक्वेशन नंबर 1 में माइनस आइटा, या क्या कह दो कंजुगेट ले लो, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा 1 - आइटा 1 - 2 आइटा चलते चलते 1 - आइटा x और ये क्या आ गया a - आइटा b। इन दोनों की क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे बोलो ये क्या आ गया 2, ये क्या आएगा 5, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या आएगा 1 + x² और इधर क्या आ जाएगा a² + b²। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया a² + में b²। खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको मॉडुलस निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना मिस्टेक कहाँ पे होगी आप खुद ट्राई करना। इसका आर्ग्यूमेंट आप मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस तो बहुत आसान होता है, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट। 1 + tan² अल्फा बच्चों क्या होता है सेकंड² अल्फा। अब सेकंड² अल्फा आप हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, मोड x² कभी भी x नहीं होता बच्चों, मोड x² कभी भी, ये मोड नहीं, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगाना चाहता था, ये कभी भी x के इक्वल नहीं होता बल्कि किसके इक्वल होता है मोड x के, ताकि प्लस माइनस के साइन को एडजस्ट किया जा सके। तो इसका आंसर जो होगा ना वो मोड सेकंड अल्फा होगा, है ना, ये, ताकि सेकंड अल्फा अगर खुद नेगेटिव हो तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू को भी एडजस्ट कर ले। लेकिन अल्फा कहाँ से कहाँ तक है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। अल्फा किससे बिलोंग करता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। सेकंड अल्फा क्या होगा बच्चों नेगेटिव। तो सेकंड अल्फा नेगेटिव होगा तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड अल्फा लिखोगे कि माइनस सेकंड अल्फा। बच्चों सेकंड अल्फा लिख दिया तो सेकंड अल्फा तो नेगेटिव है, तो मोड नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो आप माइनस सेकंड अल्फा लिखोगे। सेकंड को क्या लिखते हो 1/cos, तो आंसर क्या आ गया -1/cos अल्फा। इस क्वेश्चन में देखो आपको जेड दे रखा है और जेड की वैल्यू बतानी है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये जेड क्या है आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख दूं क्या, और आयटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मैंने आज आपको बताया है, बट मैं कहता हूँ मेरे कहने से आयटा और माइनस आयटा के स्क्वायर रूट आपको हमेशा याद होने चाहिए। क्या होगा +-1/√2 इंटू 1 + आयटा, और माइनस हो तो बीच में क्या आ जाएगा 1 - आयटा। इनके आपको दोनों के दोनों डायरेक्ट शॉर्टकट याद होने चाहिए, ठीक है। तो आयटा का रूट क्या होता है +-1/√2 इंटू 1 + आयटा, √2 से √2 कैंसिल कर दो, क्या आ गया +- इंटू
1 प्लस आइटा प्लस माइनस इंटू 1 प्लस आइटा। ऑप्शन नंबर डी आ गया। या दूसरा ऑप्शन क्या है, और बच्चों इसका क्या करके देख लो, स्क्वायर करके देख लो। इसका क्या कर लो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आइटा आ जाएगा ना। इसका स्क्वायर कर लो, क्या आ गया, वही 2 आइटा आ गया ना। तो यानी कि आप ये भी तो क्या करो, 2 आइटा का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या रहा है, 2 आइटा। तो बात तो एक ही है ना, कैसे भी कर लो। द स्लोप ऑफ द लाइन दिस, तो पहले तो आपको ये लाइन दिखनी चाहिए ना। आप जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आइटा वाई मान लो, तभी तो स्लोप निकालोगे। ये क्या आ गया, एक्स माइनस 1 प्लस आइटा वाई का मोड, और ये क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस आइटा है ये, तो आइटा को मान लोगे तो क्या आएगा, वाई प्लस 1 है ना। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि इसके मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर दो। ये क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका लोकस तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। खोलो आप, क्योंकि लाइन का ही तो स्लोप निकाल सकते हो ना। और ये क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2y, कैंसिल करो, जो टर्म कैंसिल होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, तो क्या आ गया, माइनस 2x इक्वल टू 2y, माइनस से माइनस काट दो, x प्लस वाई क्या आ गया बच्चों, 0। और इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला याद करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यानी कि -1/1, आंसर कितना आ गया, -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, जेड दे रखा है आपको और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा रखी है, तो लोकस बताना है। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप जेड को क्या पुट कर दो, एक्स प्लस आइटा वाई पुट कर दो बस। जेड की जगह क्या लिख दो, एक्स प्लस आइटा वाई, रियल पार्ट को अलग करो, एक्स माइनस 1, आइटा को मान लो वाई प्लस 2, और ये क्या लिखो, एक्स प्लस 1, आइटा को मान लो क्या आ गया, वाई माइनस 2, और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर भी कर दो, ताकि हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। ऐसे लिख दो बस सीधा, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा इस क्वेश्चन को, मुझे पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कटेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4y, 1 प्लस 2x आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4 माइनस के 4y। अब जो और कटती है टर्म काट दो, 1 4 1 4, ये कट गई। अब देखो ध्यान से, 4y, ये -4y इधर ले आओ, ये 2x, इस -2x को इधर भेज दो, तो कितना आ गया बच्चों, ये 4x इक्वल टू 8y, या x इक्वल टू क्या आ गया, 2y, x इक्वल टू 2y, यही देख लो, ऑप्शन आपको गिवन है। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जेड, आइटा जेड एंड दिस, मतलब इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल क्या होगी। मैं कहता हूँ बच्चों आप जेड को कुछ भी मान लो, आप जेड को कुछ भी मान लो, आसान क्या रहेगा, आइटा मान लो। आइटा का मतलब क्या होता है, 0 प्लस आइटा, यानी कि 0,1, एक पॉइंट आ गया। तो आइटा जेड क्या होगा, फिर तीनों कोऑर्डिनेट निकालो, आइटा जेड मतलब आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर और -1, यानी कि ये पॉइंट ये हो गया। फिर आइटा स्क्वायर इंटू जेड, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इंटू जेड, जेड को क्या माना था आइटा माइनस आइटा, तो ये क्या हो गया, 0,-1। तो अब ये 3 पॉइंट बच्चों बन गए, एक तो 0 1, एक -1 0, और एक क्या बन गया बच्चों आपका 0,-1। आप इन तीनों की क्या निकाल लो, डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरे को दिख रही है, तीनों की तीनों क्या आएगी, √2 आएगी। तीनों क्या आएगी बच्चों, √2, तीनों √2 आएगी। तो ये ट्रायंगल कैसी होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दो, माइनस ओमेगा। ये क्या आ गया, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ गया, माइनस के 2 ओमेगा। -2 इंटू -2 क्या होता है 4, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है बच्चों 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आपको दे रखा है, और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, वो क्या होगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लो आप, जेड मान लो, ठीक है, जो आपको निकालना है ना। ये हमारा क्या है आंसर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू दे रखी है ये जेड नहीं है, ये उसका कंजुगेट है, मतलब कि जेड कंजुगेट आपको गिवन है, जेड कंजुगेट बच्चों गिवन है आपको, ये ध्यान रखना। कितना है, आइटा -1। आइटा -1 को देखो, गलती से बचने के लिए आप इसको ऐसे लिखो, तो जेड कंजुगेट दे रखा है, जेड निकालना है, एक बार और से कंजुगेट कर दो, है ना, ये तो जेड हो जाएगा। और -1, और ये कितना होगा बच्चों, आइटा का साइन चेंज होता है ना। अब इसमें से सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस ऊपर भेज दो कॉमन लेके, क्या आ जाएगा, ये आंसर देख लो कहाँ पे है, -1/1 प्लस आइटा, -1/आइटा प्लस 1, ये आंसर आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डब्ल्यू दे रखा है आपको, और डब्ल्यू का मोड क्या दे रखा है 1, तो जेड का लोकस बताना है, भी जेड कहाँ पे लाई करेगा आपको। डब्ल्यू का मोड बच्चों 1 दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो ना, ये रही
जेड अपॉन जेड माइनस 1/3 आइटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। अब क्या लिख लो, जेड को एक्स प्लस आइटा बाई लिख लो। मैं हर बार ये बात आपको बताता हूँ, इस तरीके से एक्स प्लस आइटा बाई लिखो। और अब इसका क्या निकाल दो, मोड निकाल दो दोनों तरफ। इसका मोड क्या आएगा बताओ, रूट ऑफ एक्स स्क्र और इमेजनरी पार्ट क्या है वाई माइनस 1/3। अब मुझे पता है जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी है ना, एक क्या आएगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये दोनों चीजें इक्वल है तो जेड लाइज, वही जेड का लोकस बताना है। आप जेड को क्या मान लो, एक्स प्लस आइटा बाई, आपको जेड स्क्वायर चाहिए, क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट अपना। और मोड जेड चाहिए आपको, मोड जेड का स्क्वायर भी चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा भी लिख दो, प्लस 2xy आइटा और माइनस 1 इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। इसका मोड निकाल दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2xy का होल स्क्वायर। रूट लगाना बच्चे भूल जाते हैं ना, रूट तो लगाएंगे। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 1। डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्या कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करोगे और इसका स्क्वायर भी खोलोगे तो क्या आएगा बोलो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, एक माइनस एक प्लस 2bc माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर 2ca, यानी कि फिर से माइनस और 2xy का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर। डरने की जरूरत नहीं है, देखना सारी टर्म कट जाएगी बहुत ज़्यादा। क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर एक्स की 4 वाई की 4 1, एक्स की 4 वाई की 4 1 प्लस के 4 माइनस के 2, प्लस के 2 बच गए और इधर भी क्या है बच्चों ये प्लस के 2 हो गया कैंसिल। 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया माइनस 2x स्क्वायर और उधर क्या बन गया 2x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो आ गया और एक्स स्क्वायर जीरो का मतलब क्या है एक्स जीरो। एक्स जीरो कहाँ पे होता है बताओ, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो जेड कहाँ पे लाई करता है बताओ, इमेजिनरी एक्सिस पे है ना। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मॉडुलस निकालते जाओ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक होती है ज़्यादातर बच्चों से। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, एन की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, इंटीग्रल भी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ध्यान से देखो ये क्या है, 1 प्लस आइटा की पावर 2n है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है ऐसे। अब ये 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 आइटा, और ये क्या होता है -2 आइटा। अब मेरे को एक बात तो पता लगी कि एन की वैल्यू ओड तो नहीं हो सकती, क्योंकि ओड पावर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगी और ये क्या आएगी नेगेटिव। एन की वैल्यू क्या होगी इवन, और चार ऑप्शन क्या है इवन। छोटी से छोटी वैल्यू आप बता सकते हो क्या मेरे को, छोटी से छोटी वैल्यू 2 पुट करके देखें। आप एन को एक बार 2 पुट करो, आ ही जाएगा ना, 2 आइटा की पावर 2 चाहे -2 आइटा की पावर 2 करो, दोनों क्या होते हैं सेम। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी एन की 2 होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो, ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको साइन ऑफ दिस एंगल की वैल्यू बतानी है। आप मेरे को ये बताओ ये चीज़ क्या होती है, ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 23, तीन का मल्टीपल कैंसिल कर दो, तीन का मल्टीपल यानी कि 21 कैंसिल कर दो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आंसर क्या आ गया अपना बोलो, साइन ऑफ -1 इंटू पाई और -π/4, -π/4 माइनस के 5π/4 और माइनस को बाहर कर दो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। 5π/4 कितना होता है 225, 225 को क्या लिख दो 180 प्लस में 45। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव और बाहर लगाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ओमेगा 1 नहीं है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आप समझ गए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो नो डाउट अगर आपको 2-3 मिनट का टाइम मिल जाए एग्जाम में तो आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दोगे, बट डिटरमिनेंट को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। आप इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओ। आप ये देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस आइटा, और ये भी क्या है 1 माइनस आइटा। इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा बताओ, आइटा से आइटा कट गया, 1 से 1 कट गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया, क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये क्या है -1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी क्या होता है -1 होता है ना। इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर -1, और ये भी क्या है ओमेगा स्क्वायर -1, यानी कि फर्स्ट रो बच्चों
आप R1 और R3 को ऐड करोगे ना, वो किसके इक्वल आ रही है बताओ। हेयर मैं कंसीडर कर पा रहा हूँ R1 और R3 को ऐड करने से वो किसके इक्वल आ रही है, R2 की इक्वल आ रही है। तो आप क्या करोगे, सो अप्लाई करो, आप R1 को चेंज कर दो। आप क्या चेंज करोगे बताओ, R1 और R3 को ऐड कर दो, और ये R2 इसके इक्वल है, तो मतलब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ताकि R1 के सारे एलिमेंट क्या बन जाए बच्चों, जीरो बन जाए, है ना, क्योंकि R1 और R3 को ऐड करोगे तो वो R2 आएगी, तो R2 को उसमें से माइनस कर दोगे ऐड करके, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर क्या बन गया, जीरो जीरो जीरो, इससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया मेरा, जीरो। बस यही प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहता था, है ना। R1 और R3 को ऐड करोगे तो बताओ वो R2 के एलिमेंट के इक्वल आ रही है ना, तो दो चीज जब इक्वल है तो बताओ माइनस करने से आंसर जीरो आएगा कि प्लस करने से आएगा, प्लस करने से तो आएगा नहीं, डबल हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस करने से। इसलिए मैंने R1 और R3 के एलिमेंट को ऐड करके R2 को उसमें से क्या कर दिया, माइनस। एक करवा के देख लो मेरे से, R1 प्लस R3 माइनस R2, यानी कि 1 प्लस करेंगे तो जैसा साइन है वैसा, इसमें से माइनस करेंगे R2 यानी कि ऐसे, तो देखो क्या आएगा, -1 प्लस आएगा, क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस करोगे -1 को, तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन क्या आया था, इसका आंसर देख लो, 6 आइटा इंटू 3 आइटा प्लस 3, ये उससे अलग क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या आया था, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, बट ये उससे क्वेश्चन अलग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। 3 आइटा इंटू क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस 20 और प्लस 1 इंटू 12 माइनस के 60 आइटा इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस आइटा वाई। करो सिंप्लीफाई, ये कितना आ गया आपका, 6 3 जा 18, माइनस के 18 आएगा, और ये 24 प्लस 3 72, और ये कितना आ गया, प्लस के 12 माइनस के 60 आइटा। अब ये ध्यान से देखो, 80 90 90 में से 60 गए, 30 आइटा, और कितना आ गया आपका, यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक करी है क्या, 6 आइटा, ये 3 आइटा इंटू आइटा बच्चों, 3 आइटा स्क्वायर होगा, है ना, ये हमने लिखने में गलती कर दी इसको, 3 आइटा स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना कट के, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये तो क्या हो गया, जीरो। आंसर अपना फाइनली क्या आ गया, 72 आइटा प्लस 12 माइनस के 60 आइटा। और देख लो, और हमने बार बार इसको क्या लिया था, 1 कंसिडर कर लिया, है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, आइटा आएगा, हमने गलती से इसको 1 कंसिडर कर लिया, उस वजह से। पता कैसे लगा जल्दबाजी में, क्योंकि आंसर इसमें 12 की फॉर्म में दिख ही नहीं रहे, आंसर 0 3 1 ऐसे है, तो 3 आइटा इंटू 4 आइटा प्लस 20, और प्लस क्या आ गया, 12 आइटा, 12 माइनस 60 आइटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो गया, माइनस के 12 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, प्लस के 60। आई थिंक ये तो वही क्वेश्चन था, है ना, सारा कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक्स 0 वाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये फिर से देखो ध्यान से, ये क्या है, ओमेगा, और ये क्या है बच्चों, ओमेगा, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा, तो आंसर क्या आ गया फाइनल बोलो, 4 प्लस 5 इंटू ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 इंटू ओमेगा की पावर 365। 3 के मल्टीपल कैंसिल कर दो, 333 3 का मल्टीपल होता है तो वो हटा दो, 363 3 का मल्टीपल होता है, 365 में से वो हटा दो, ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 4 प्लस 5 ओमेगा को क्या लिख दो, 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिख दो। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि इन दोनों में से मैं 3 बच्चों कॉमन लेके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दूँ, -1। तो ये आ गया आंसर अपना। अब ओमेगा की क्या कर दो वैल्यू पुट, क्या होती है, -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 काट दो, क्या आ गया, 1 -1 और प्लस √3 आइटा, 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ गया फाइनल, √3 आइटा, या आइटा √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें देख लो, ओमेगा क्या है, nth, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n की बताओ जो पॉजिटिव इंटीजर हो, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। बहुत आसान है, ये क्या दे रखा है बताओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा, और इसकी पावर n, यानी माइनस ओमेगा की पावर n और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो अब n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। अब n को एक बार आप 1 पुट करके देखना, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। n को 2 पुट करके देखो बच्चों, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आएगा, तो ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 4 इक्वल नहीं होते। n को 3 पुट करो, 3 पुट करोगे देखो क्या आएगा, ये कितना हो गया, माइनस ओमेगा क्यूब, और ये माइनस ओमेगा की पावर 6, और ये भी ओमेगा क्यूब भी कितना होता है, -1, और ये भी क्या होता है बच्चों, -1। सही हो गया, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से आपको पुट करके देखनी है एग्जाम के अंदर भी।